नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पार। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इजराइल और हमास की जंग और भीषण होती जा रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों से लेकर लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। इन हमलों में जहां हिजबुल्लाह के 2 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, तो वहीं गाजा पट्टी में 250 से ज्यादा लोग इन हमलों में मारे गए हैं। इजराइल हमास के बीच भीषण होती जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान मैक्रों जंग रुकवाने के लिए अलग फिलिस्तीनी देश बनाने की मांग करेंगे। मैक्रों वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को हटाने का भी मुद्दा उठाएंगे। इसी पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल का सनसनीखेज दावा, इजराइल पर केमिकल अटैक की साजिश, आतंकियों से मिले प्लानिंग के सबूत। रॉकेट और मिसाइल से शुरू हुई जंग अब केमिकल हथियारों की तरफ बढ़ रही है। आतंकी हमले को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। आतंकियों ने जहां पूरी प्लानिंग के साथ आम नागरिकों के नरसंहार को अंजाम दिया था, तो दूसरी तरफ हमले को और घातक बनाने की तैयारी थी, जो इजरायल फोर्सेस के पलटवार से नाकाम हो गई। लेकिन हमास की ये प्लानिंग सफल हो जाती तो मरने वालों की संख्या हजारों लाखों हो सकती थी। दरअसल हमास आतंकियों ने केमिकल अटैक की प्लानिंग भी की थी। इस बात का खुलासा खुद इजरायल के राष्ट्रपति ने किया था। इजरायली राष्ट्रपति का दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि अगर हमास के आतंकियों के हाथ अगर खतरनाक हथियार लगे होते तो उसका नतीजा बेहद बुरा होता। उनका दावा है कि केमिकल वेपन बनाने का जो सामान हमास के आतंकियों से बरामद किया गया, उसका कनेक्शन अलकायदा से है। ऐसा नहीं है कि आतंकियों के हाथ पहली बार केमिकल वेपन लगे हैं। इससे पहले आईएसआईएस से लेकर अलकायदा तक कई बार केमिकल वेपन इस्तेमाल कर चुके हैं। हमलावरों ने यहूदियों पर हमला करने के लिए कई प्लान बनाया था। इससे पहले आईएसआईएस से लेकर अलकायदा तक के पास केमिकल वेपन मिल चुके हैं। हमलावरों ने यहूदियों पर हमला करने के लिए कई प्लान बनाया था। हमले को लंबा खींचने की तैयारी थी। घरों में घुसपैठ कर छिपने की भी प्लानिंग थी। घरेलू सामानों से हथियार बनाने की साजिश। केमिकल हथियार बनाने वाले थे आतंकी। केमिकल हथियार बनाने की फिराक में थे आतंकी। हालांकि गनीमत तो ये रही कि हमले के शुरू होते ही आतंकी या तो मार दिए गए या इजरायली फोर्सेस के पलटवार के चलते गाजा की तरफ वापस भाग गए, जिसके चलते केमिकल हमले की प्लानिंग को अंजाम नहीं दिया जा सका। हालांकि मारे गए आतंकियों के पास से बरामद सामान से इसका खुलासा हो गया। इजराइल का खुलासा हुआ है कि बरामद सामान से इसका भंडाफोड़ हुआ है। इजराइल के राष्ट्रपति के अनुसार आतंकियों के हथियार से ब्लूप्रिंट बरामद हुआ है। मारे गए आतंकियों के सामान की तलाशी से खुलासा हुआ। आतंकियों के सामान से एक पेन ड्राइव मिली। पेन ड्राइव में केमिकल वेपन बनाने का तरीका था। केमिकल वेपन बनाने के बाद उसके इस्तेमाल की विधि भी लिखी थी। खास बात यह है कि केमिकल वेपन घरेलू सामान से बनना था। दरअसल मारे गए आतंकियों के पेन ड्राइव में वही मैनुअल मौजूद था। हालांकि हमास के आतंकियों की योजना फेल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इजराइल और हमास के बीच 18वें दिन भी ये युद्ध लगातार चल रहा है, ये जंग चल रही है। और इस बीच अब फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा किस तरीके से नया मोड़ अब इस दौरे के बाद युद्ध में आता है, क्योंकि लगातार प्रयास यही है कि शांति की तरफ डाइवर्ट किया जा सके, लेकिन फिलहाल कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जो गतिरोध इस वक्त बना हुआ है, जो टेंशन बनी हुई है, उसको किस तरीके से
डाइल्यूट करने के लिए हमारे साथ तमाम जानकार जुड़ गए हैं। सीधा आपको रूबरू करा देती हूं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। कर्नल टीपी त्यागी रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल टीपी जी, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत। अब ब्रिगेडियर विनोद जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, हम लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के आज इस पर्व को मना रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पर जीत कैसे हासिल की जाए? अब तो बार बार इजराइल को समर्थन देने के लिए तमाम सुपर पावर पहुंच रही हैं। अब तो फ्रांस भी इसी कड़ी में है। फ्रांस के दौरे के बाद, फ्रांस के राष्ट्रपति के दौरे के बाद क्या चेंजेस हम देख सकते हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी पहल की है जर्मनी और फ्रांस ने कि वो सारी ताकतें आज आतंकवाद के खिलाफ खड़ी हुई हैं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा बनता जा रहा है जिसमें पूरा विश्व इससे ग्रसित है। और अगर हमने इस तरह की पहल नहीं की, या हमारे जो देश हैं अगर वो आज एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते हैं, तो पूरे विश्व को इस दंश का जो इसके परिणाम हैं वो झेलने पड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और देखिए, हमास ने भी खुद अब इस तरह के इंडिकेशन देने शुरू किए हैं, जिस तरह से बंधक उसने 1 या 2 छोड़ने शुरू किए हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका अंत बहुत नजदीक है। और जिस तरह से विश्व की ताकतें इकट्ठी हो रही हैं, जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि उनकी तैयारी जिस तरह से हो रही है, तो हमास को मालूम है कि अब केवल मौत और मौत ही उनको इस चीज से निजात दिला सकती है। और ये मैसेजिंग है, ये एक सिग्नलिंग है उन सारे इदारों को या तंजीमों को जो इस तरह की आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। आप देखिए, हिजबुल्लाह वहां से शुरू हो रहा है, हूती के जो हैं, और या बोको हराम के इस तरह के जितने भी जो संगठन हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है कि अगर विश्व के साथ वो इस तरह खिलवाड़ करेंगे तो विश्व समुदाय इसको माफ नहीं करेगा। तो ये बड़ी अच्छी पहल है। भारत ने भी अपना विरोध जताया है और इसकी कड़ी शब्दों में मजम्मत की है। और इसका अंत भी होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा किसी चीज से बन जाती है तो वो नासूर बन जाती है, और आतंकवाद आज की तारीख में एक नासूर बन चुका है। बिल्कुल, और इस आतंकवाद के खात्मे के लिए सभी को साथ आने की भी ज़रूरत है। कर्नल टीपी जी, आपका रुख करती हूँ। देखिए, समर्थन तो इजराइल को मिल रहा है, लेकिन गाजा पट्टी पर अभी तक तो हम बमबारी ही देख रहे थे। अब ये कहा जा रहा है ज़मीनी स्तर पर भी इजराइल जो है आगे बढ़ेगा। इसी के साथ लगातार हिजबुल्लाह के भी 2 संगठनों को तबाह किया है। लेकिन इस बीच जो बंधक हैं उनको रिहाई पर बात कब होगी? क्योंकि अमेरिका ने 2 टूक लहजे में कह दिया है कि सीज फायर पर तभी बात होगी जब बंधकों को रिहा किया जाएगा। देखिए, ना तो ग्राउंड अटैक होगा और बंधक भी रिहा होंगे। असलियत में अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो इजराइल युद्ध जीत चुका है। मैं दोबारा बोलता हूँ, इजराइल युद्ध जीत चुका है। मैं 3-4 पॉइंट देता हूँ आपको। पहला पॉइंट तो ये कि इजराइल में यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर आए, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, नीदरलैंड के आए, जर्मनी के आए, अमेरिका तो दिन रात सोता जागता वहीं पे है। एक मुझे मुस्लिम कंट्री का लीडर बता दीजिए जिसने गाजा पट्टी में आके हमास का हौसला बढ़ाया हो। यानी कि इजराइल की लड़ाई में सारे लोग इकट्ठे होके वेस्ट के उसके साथ आ रहे हैं। दूसरा, ये मुस्लिम देश धमकी देते रहे। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने धमकी दी, इजराइल का हुक्का पानी बंद कर दो, इजराइल से अपने राजदूत बुला लो, इजराइल को तेल मत दो। क्या हुआ? क्या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपना राजदूत वापस बुला लिया? क्या सऊदी अरबिया ने तेल ना देने की घोषणा कर दी? इनकी चिल्लाहट रही और इजराइल ने अपना काम कर दिया। ये चिल्लाते ही रहे। और इजराइल ने, क्या ये सच नहीं है कि गाजा पट्टी को चौपट कर दिया? अगले 50 साल तक भी सिर उठाने के काबिल नहीं है। क्या सीरिया के 2 एयरपोर्ट को तबाह नहीं कर दिया? क्या हिजबुल्लाह में, यानी कि लेबनान में हिजबुल्लाह ने जैसे ही अटैक किया उसके 2-3 ठिकानों को और उसके हथियारों को नष्ट नहीं किया? यानी कि लेबनान में भी, सीरिया में भी, और क्या वेस्ट बैंक में हमास के इतने सारे आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया कि कल को जब बात होगी एक दूसरे के साथ चेंज करने की तो उनके पास भी देयर इज समथिंग इन देयर किटी। अब एक तीसरा पॉइंट, दुनिया भर में अलग अलग देशों में प्रदर्शन हुए इजराइल के खिलाफ,
फिलिस्तीन के फेवर में, ये असलियत में इजराइल के फेवर में गए हैं। देखिए इन समर्थनों के बाद क्या हुआ, इन समर्थनों से 2 पॉइंट हुए। पहला तो ये कि यूरोपियन यूनियन के देशों को ये पता लग गया कि हमारे ही देश में इतने सारे फिलिस्तीनी समर्थक हैं, इतने सारे मुसलमानों के समर्थक हैं, कल को तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आ जाएगी, लिहाजा हमें मिल जाना चाहिए। पहला फायदा तो ये हुआ कि वो मिल गए। इससे एक दूसरा फायदा भी हुआ। दूसरा इससे फायदा ये हुआ कि काहिरा में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जगह जगह मीटिंगें होने लगी। क्या कि किसी तरह युद्ध को रुकवाओ, युद्ध को रुकवाओ। कैसे रुकवाए युद्ध को? बोले जो बंधक हैं वो रिहा किए जाए और इजराइल अपना हमला बंद कर दे। बस यही तो इजराइल और नेतन्याहू भी चाहते हैं कि उनके बंधक फ्री हो जाएं और उन्हें ग्राउंड अटैक ना करना पड़े, बिकॉज इजराइल इज हेजिटेंट टू गो फॉर द ग्राउंड एक्शन। तो ये काम उनका सेट हो गया। और एक और फायदा हुआ इससे, दरअसल में अमेरिका मिडिल ईस्ट से अपने आप को थिन आउट करने की या बाहर ले जाने की प्लान कर रहा था, लेकिन इस युद्ध के बाद में उसने अपनी ताकत बढ़ा दी। करीब 1 डिवीजन 40,000 फोर्सेस, जितने भी कुवैत में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में जहां उसके बेसिस हैं, पैट्रियट मिसाइल, थर्ड मिसाइल तैनात कर दी। यानी कि अमेरिका फिर वहां पे स्ट्रांग हो गया। यानी कि मुस्लिम देशों के लिए फिर और एक बड़ा अमेरिका की प्रेजेंस जो घटती दिखाई दे रही थी वो फिर दोबारा बढ़ गई। तो इन और दी चीजों से डी फैक्टो का मतलब जमीन पर तो इजराइल युद्ध जीत चुका है। डी जोर यानी कि कागजी कार्रवाई और टेलीविजन के ऊपर लड़ाई जारी है। ये और 1 आध 2 दिन का किस्सा है, बंधक छूट जाएंगे और ये लड़ाई खत्म होगी। मैं नहीं देखता चाहे चीन आ गया हो, चाहे रशिया आ गया, रशिया ब्लैक सी में आ गया हो, चीन मेडिटेरेनियन में आ गया हो, लेकिन वो पोस्चर है, वो लड़ाई नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इजराइल युद्ध जीत चुका है। बिल्कुल, देखिए इजराइल युद्ध जीत चुका है। एक नया पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने बताया। इसके जो पॉइंट्स आपने बताए इस पर आगे भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी, लेकिन किस तरीके से लगातार, अब मैं आऊँगी संजीव जी आपके पास, कि युद्ध इजराइल जीतता जा रहा है क्योंकि वो एक प्रेशर कायम कर रहा है कि बंधकों को रिहा कर दिया जाए। और अब अगर देखा जाए तो हमास और हिजबुल्लाह के पास क्या कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सबसे बड़ा फैक्टर आता है ईरान, क्योंकि बार बार ईरान खुले तौर पर समर्थन दे रहा है। लेकिन जैसा कि कर्नल जी ने भी जिक्र किया कि कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि गाजा पट्टी में आकर खुले तौर पर समर्थन कर रहा हो। अभी सब मौखिक तौर पर और हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी विजिट नहीं किया है। ये अंतर दिख रहा है। ये देखिए, आज विजयदशमी का पर्व है और विजयदशमी का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरा विश्व जो अच्छाई की जो विजय बुराई पे है उसको सेलिब्रेट करता है। और वर्तमान समय में, वर्तमान विश्व में आतंकवाद भी एक बहुत बड़ी बुराई है, इविल है। जैसा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने अपने संबोधन में, जब वो इजराइल में थे, तो उन्होंने कहा कि आज का अगर कोई शैतान है, आज की अगर कोई बुराई है जो सबसे बड़ी है, तो वो टेररिज्म है और इसके ऊपर विजय हासिल होनी चाहिए और इसके लिए इजराइल संकल्पबद्ध है। और ऐसे सभी राष्ट्र जो कि आतंकवाद के ऊपर विजय देखना चाहते हैं, वो सभी इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे सभी राष्ट्र जो कि विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता देखना चाहते हैं, ऐसे सभी राष्ट्र जो कि विश्व में जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर देखना चाहते हैं, वो इजराइल के साथ खड़े हैं। और हमास जैसे आतंकी संगठन का खात्मा होना ही चाहिए। हमास जैसा जो आतंकी संगठन, चाहे वो गाजा से ऑपरेट करे, चाहे वो पाकिस्तान से ऑपरेट करे या कनाडा से ऑपरेट करे या कहीं अन्य जगह से ऑपरेट करे, उसको सिर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। और यही आज के दिन का मैसेज भी है। और ये आज का जो विश्व है, जो ऐसे जिम्मेदार राष्ट्र, ऐसे सभी राष्ट्र जो कि लोकतांत्रिक हैं, जिम्मेदार हैं, वो आतंकवाद के ऊपर इस लड़ाई में इजराइल के साथ हैं। और बिल्कुल सही है, इजराइल की विजय हो रही है। इजराइल इस युद्ध में विजय की तरफ लगातार बढ़ रहा है। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल का ये जो युद्ध है अभी ये लंबा चलेगा। और हमास का जब तक जो उसका जो टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गाजा पर, वो 2007 से जो है एक आतंकी शासन कर रहा है, तो उसके आतंक के शासन का अंत होगा और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अंत होगा। और तमाम तरीके के जो रॉकेट्स के जखीरे उसने रखे हैं, टनल्स वगैरह बना रखी हैं, आतंकी अभी भी छुपे हुए हैं, उसको जाहिर है कि इजराइल बर्दाश्त करने नहीं जा रहा है।
और लेकिन एट द सेम टाइम अब आप देखिए तो इजराइल को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब वो ये युद्ध कर रहा है तो सिविलियन कैजुअलिटीज मिनिमाइज्ड हों, कोलेटरल डैमेजेस मिनिमाइज्ड हों, इसको भी ध्यान में रखना होगा। ये भी इजराइल के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो बंधक हैं अभी भी बड़ी संख्या में हमास ने कैद कर रखे हैं और ये बंधकों को छुड़ाना भी एक टॉप प्रायोरिटी है। तो इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि ये जो युद्ध है एक लंबा चलने वाला युद्ध है, जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हम हमास को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। और ये चाहे कितना भी इसमें समय लगे, लेकिन हमास का जो है, अब जैसे कि ब्रिगेडियर दत्ता साहब ने कहा कि हमास खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और मैं भी स्पष्ट रूप से देखता हूं कि हमास जैसे आतंकी संगठन का खात्मा आने वाले समय में अवश्य होगा और उसे बंधकों को भी छोड़ना होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और जाहिर है कि वो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल ब्रिगेडियर विनोद जी, देखिए लगातार आतंकवाद के खात्मे की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि अब कहीं ना कहीं लोग समझने लगे हैं कि आतंकवाद क्या है। जागरूकता अब लोगों में नजर आ रही है पहले से कहीं ज्यादा। जैसा कि कर्नल जी ने भी जिक्र किया कि कई खुलासे हुए हैं इस जंग के बाद भी, कई लोगों को ये समझ में आया है, रियलाइज किया है उन्होंने कि उनके ही देश में कौन लोग हैं जो किसका समर्थन कर रहे हैं। ये एक पिक्चर क्लियर हुई है। लेकिन अब क्योंकि बार बार ईरान समर्थन की बात तो कह ही रहा है, क्या इस समर्थन से कोई भी बाल बाका कर सकता है इजराइल का, हमास या हिजबुल्लाह? बड़ा मुश्किल है। और अगर आप तारीख में जाएं तो आप देखेंगे कि जिसने जो फ्रैंकस्टीन तैयार किया या कोई भस्मासुर बनाया, उसने उसी को भस्म करने की कोशिश की। तो और कलयुग में ये कहा भी गया है कि साहब आप जितने भी जुल्म करेंगे उसका निदान यही है, उसका निस्तारण यही होगा, इसी युग में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल एक ऐसा जुझारू देश है कि जैसा भी कर्नल त्यागी साहब ने कहा कि जो उसने करना था वो किया, ग्राउंड पे वो लड़ाई जीत चुका है। हमास अब बिल्कुल त्राहिमाम वाली स्टेज में आ चुका है। और देखिए बाहर से अंदरूनी सपोर्ट तो बहुत लोग करते हैं। वो हिंदी में कहावत है ना कि चढ़ जा बेटा सूली पे भली करेंगे राम। तो कहने का मतलब है कि भाई लोग समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग सामने आए हैं। और अमेरिका और इजराइल दोनों की जो नेशनैलिटी है, जो नेशनल कैरेक्टर है, वो ये कहता है कि वो अपना दे आर एक्शन ओरिएंटेड नेशंस। वहां केवल बातें नहीं होती हैं, वहां केवल वो जो आपने अगर स्टेटमेंट दिया है उसको एक्शन में तब्दील किया जाता है। और ये जो संगठन है इनको मालूम है कि इजराइल का, देखिए इजराइल लड़ेगा इस युद्ध को लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक। और जिस तरह से लोगों में जज्बा है, 74 लाख लोग अमेरिका में हैं और सबसे ज्यादा धनाढ़ लोग अमेरिका में ज्यूज हैं। सबसे जो जहनी लोग हैं, सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो ज्यूज हैं। तो अमेरिका आज इजराइल के साथ खड़ा हुआ है तो उसका एक मकसद है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे इमोशनल हो। तो आतंकवाद को अब देखिए लोगों में जागरूकता आती जा रही है, लोगों के पास सर्विलेंस इक्विपमेंट जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है। और बजाय विश्व एक बेहतरीन मतलब जीवन शैली का परिचय दे, हम लोग बर्बरता की तरफ जा रहे हैं। आप ये देखिए रूस जो आज इस युद्ध को की मजम्मत कर रहा है, वो खुद क्यों नहीं यूक्रेन में युद्ध समाप्त कर देता। उसने पूरे यूक्रेन को तबाह करके रख दिया। लाखों लोग बेघर हो गए हैं, लाखों लोगों की जान चली गई है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, आप देखिए ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ कुछ जो हॉट वेदर अप्लायंसेस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। लोगों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ है मानवता? किस मुंह से रूस इस युद्ध की मजम्मत करता है? तो विश्व को चाहिए कि देखिए इतने बड़े नेशन या G7 या G20 के सदस्य होने से कुछ नहीं होता। अगर आप एक उर्दू का बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है, कहते हैं ना कि खुदा ने इंसान को बनाया है इंसानियत के वास्ते। खुदा ने इंसान को बनाया है इंसानियत के वास्ते, वरना तात के लिए कारोबिया बहुत थे। तात बोलते हैं इबादत को और कारोबिया फरिश्तों को। तो ऐसे फरिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन जब उसको ग्राउंड पे एक्शन में तब्दील करेंगे, जब आतंकवाद का खात्मा करेंगे, तब ये माना जाएगा कि हाँ विश्व एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए।
बिल्कुल, और देखिए यही डायरेक्शन पर बढ़ने की अब समय की भी मांग समझ में आ रही है। कर्नल टीपी जी, आपने जिक्र किया कि पिक्चर किस तरीके से अब क्लियर हो रही है, लोग ये समझ पा रहे हैं कि उनके ही देश में कई ऐसे लोग हैं। अब मैं जिक्र करती हूँ भारत का, जहां भारत में भी दो गुटों में लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई पैलेस्टीन का समर्थन कर रहा है, कोई हमास का समर्थन कर रहा है, कोई इजराइल के साथ है। तो ये जो पिक्चर क्लियर हुई तो है, लेकिन अब इसके आगे क्या? के अंदर तो सबसे बड़ी कमी ये है कि यहाँ डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे लोग बाग लिबर्टी ड्रंक हो गए हैं, इसके नशे में हो गए हैं, और हम जाने क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते। एक सीधा सा सवाल, जब हम पुराने जमाने में 40-50 साल तक समर्थन देते रहे फलस्तीन को, क्या हिंदुस्तान के किसी ग्रुप ने उठ के आवाज उठाई उसके खिलाफ? नहीं उठाई। आज जब हमने फलस्तीन को ऐसा नहीं किया, उसका विरोध किया, हमने आतंकवाद का विरोध किया, इजराइल के साथ खड़े दिखाई दिए, नेशनल पॉलिसी बनी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उसके बाद लोग जो है इसके खिलाफ बोल रहे हैं, यानी कि नेशनल पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं। नेशनल पॉलिसी के खिलाफ बोलना तो राष्ट्रद्रोह होना चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि ऐसे 2-4 लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाए, ये चीजें तब खत्म होगी। नंबर 1। नंबर 2, फर्क है इजराइल में भी, और जो हमें सीखना चाहिए। आज लेबनान में हवाई जहाज दिए जा रहे हैं, किस लिए? बोले आप यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ, बचा लो अपने आप को। और इजराइल में बाहर जहां इजरायली लोग थे, वो हवाई जहाजों में भर भर के इजराइल आ रहे हैं युद्ध क्षेत्र में। इसे कहते हैं नेशनलिज्म, इसे कहते हैं देशभक्ति। और तीसरा पॉइंट, एक मजाक बना रखा है, चल लगे साहब आप अटैक तो करो, हमास का खात्मा होना चाहिए, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। कमाल की बात कर रहे हैं आप। मान लीजिए कि अगर हमास ने स्कूलों में, उन्होंने अस्पतालों में, उन्होंने मस्जिदों में अपने रॉकेट्स के लॉन्चिंग पैड बनाए हुए हैं, तो हमास को खत्म करने के लिए उसके हथियार खत्म करने होंगे, लॉन्चिंग पैड खत्म करने होंगे, और अगर वहां अटैक करेंगे तो कुछ ना कुछ कोलैटरल डैमेज होगा। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कोई आदमी कहे कि मैं तैरना सीखना चाहता हूँ, लेकिन मैं पानी में नहीं उतरूंगा। ये जो लेकिन है, लेकिन जो इरेजनेबल लेकिन में कोई नहीं चाहता कि सिविलियन कैजुअलिटी हो। क्या इजराइल चाहता है? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये कह के बात को कंफ्यूज करना, उसकी आवश्यकता नहीं है। ब्यूटी और विजडम इस चीज में है कि फाइंड आउट ए क्लियर कट डायरेक्शन। खेत में हल चलाने वाला एक आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी भी ये समझ लेगा कि आवश्यकता किस चीज की है। बाकी लेफ्ट राइट करके आप एनालिसिस करते रहो। सीधी बात यह है, इजराइल हैज वन, इजराइल जैसा नेशनलिज्म इस समय मैं समझता हूँ जापान के अलावा किसी दूसरे देश में नहीं है। और ये जो मुस्लिम देश है, इन मुस्लिम देशों ने, अगर एक देश ने भी हमास की उस एक्टिविटी का जो 7 अक्टूबर को हुई विरोध किया होता, तो हम उनके आर्गुमेंट को सिरोधार्य कर लेते, लेकिन उन्होंने वो तो किया नहीं और इजराइल के खिलाफ बोलने लगे। अब स्थिति स्पष्ट है, जो मैंने आपको बता दिया, इजराइल असलियत में युद्ध जीत चुका है। उसे जो करना था 90% कर लिया उसने। बिल्कुल, इजराइल का जो मकसद था वो काफ़ी हद तक उसमें पूरा हुआ है। और देखिए, कहते हैं कि अगर बुरे वक्त में जो साथ है वही असली देशभक्त है। और आपने सही जिक्र किया कि इजराइल में सच में देशभक्ति देखने को मिल रही है, और यही अब इजराइल की ताकत बनता हुआ नजर भी आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि क्या स्थिति 18वें दिन भी लगातार बनी हुई है। युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा है, लेकिन जानकारों का ये मानना है कि इजराइल कई हद तक युद्ध जीत चुका है, क्योंकि इजराइल का मकसद जो था उसमें इजराइल कई हद तक कामयाब हो रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी चुनौती यही है कि बंधकों को कैसे रिहा कराया जाता है। जो प्रेशर कायम करना चाहता था इजराइल, वो कायम कर रहा है। अब इस बीच हमास क्या स्टेप उठाता है, क्या बंधकों को रिहा करता है तो कब? ये 2 बड़े सवाल रहेंगे जिनके जवाब मिलने बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ।